हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सिद्धू इनर क्लासेस में। देखिए, आज की जो हमारी कक्षा या सेशन जो रहने वाला है, ये हमारा पर्यावरण अवर इन्वायरमेंट रहने वाला है। और जीवन जीने के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए इन्वायरमेंट का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, जो टॉपिक रहने वाली है विशेष रूप से तो ये रहने वाली कक्षा 10 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, वहां पे अगर आपका पर्यावरण से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उसको क्या करूंगा, अलग से एरो बनाऊंगा, वहां पे आप उसको थोड़ा नोट करते जाइएगा। तो आइए, पेन कापी लेकर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेन कापी आप लोग लेकर बैठेंगे और सीखेंगे। देखिए, पर्यावरण है, पार्ट 1 है आज का, क्योंकि ये पर्यावरण की जो टॉपिक है ये कई पार्ट में जाएगी, लेकिन प्लेलिस्ट एक ही होगी। एक प्लेलिस्ट में हमारा पर्यावरण 2027 कक्षा 10वीं के नाम से आपका रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर है, तो पाठ्यक्रम आपका है कि यूपी बोर्ड 2027 के एग्जाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रिपेयर रह रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है। ये 10 जो टॉपिक मैंने दिया है इन्हीं को पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसको समझना है। तो देखिए, थोड़ा सा पेन बंद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये जो आपका पारितंत्र है, इकोसिस्टम। देखिए, पारितंत्र होता क्या है कि अगर मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, 3 नाम मैंने लिया, मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रहेगा, जीव जंतु भी नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रहेगा। अगर जीव जंतु ही रहेंगे, मानव नहीं रहेंगे, मतलब तीनों के बिना आप पारितंत्र इकोसिस्टम स्थापित नहीं कर सकते। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सब पेड़ के ऊपर देखो, हम लोग भी निर्भर हैं। पेड़ से हमको क्या प्राप्त होता है? हवा मिलती है, ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या होता है, वहां से बरसात उरसात होती है, पेड़ ही उसका कारण है। और बाकी जो भी जानवर हैं वो अपनी स्थिति संतुलन बनाए हुए हैं। हमें क्या चाहिए? हम केवल फ्रूट्स खा के या अनाज खा के नहीं जी सकते हैं। हम मछली भी चाहिए, हमको मुर्गा भी चाहिए, और भी चीजें चाहिए प्रोटीन विटामिन के लिए, तो उस पर काम करते हैं। तो एक क्या होता है, पारितंत्र उसमें टच होता है कि इसको फलाने खाएंगे, बात समझ रहे हैं? इसको ये व्यक्ति खाएगा, इसको ये व्यक्ति, एक चेन में बना हुआ है। मैं उसको आगे बताऊंगा। हम बस इस सेशन में इतना जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, और पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस देखिए, पहला क्या है, पारितंत्र पूछता है एग्जाम में। दूसरा है जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगर हम जीवन जीते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव, तो कैसे जीते हैं, उसमें आपका इकोसिस्टम क्या है, क्या निर्धारण है। तीसरी चीज है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। अपमार्जक जो होता है पदार्थ, उसकी क्या भूमिका है, ठीक है। आहार श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। आहार श्रृंखला और आहार जाल, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुविकल्पी अति लघुत्तरी के रूप में, आहार श्रृंखला आहार जाल के रूप में। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो विभिन्न पोषी स्तर जो रहेंगे उनके बीच ऊर्जा, जैसे लिंडमान महोदय ने दिया है कि 10% ऊर्जा आपको कन्वर्ट होती है। जैसे मान लीजिए एक मुर्गे को आपने खाया, मुर्गे में तो 100% ऊर्जा थी, लेकिन आप में कन्वर्ट जो उसकी ऊर्जा हुई 10%। बात समझ रहे हो? मुर्गा कीड़े को खाया, कीड़े का जो था परसेंटेज केवल 100 का 10 ही मिलेगा उसको। तो लिंडमान महोदय ने एक मेथड दिया था, नियम दिया था कि कोई भी ऊर्जा का स्थानांतरण अगर होगा तो 10% होगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, गेहूं चावल खाते हैं तो उसमें 100% रहता है प्रोटीन विटामिन जो भी आपको मिले, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आप में कन्वर्ट कितना होगा? केवल उसका 10%। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज आपको क्या करना, सीखना है विभिन्न पोषी स्तरों के बीच। और देखिए 10% नियम वही है लिंडमान का कि ऊर्जा का स्थानांतरण का। जैव आवर्धन पढ़ना है। और 9वां है ओजोन परत का अवक्षय, ठीक है। ओजोन परत हमारी डिस्टर्ब कैसे हो रही है, उसके कारण मानव ही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 है, मीथेन गैस है, एथेन गैस है, और फिर से हमको जो CFC गैस है कितना नुकसानदेह है, और SO2 कितना, सल्फर डाइऑक्साइड कितना नुकसानदेह है, ये सब के बारे में पढ़ना है। आगे जैव और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, ठीक है। जैव विकास, अजैव और इनके गुणों के बारे में, इनके उपयोग के बारे में, ठीक है, वहीं पढ़ना है। तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, और हम शुरू करने जा रहे हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है, नोट कीजिए।
चलिए हम लोग देखते हैं किसको, पारितंत्र को। पारितंत्र क्या है, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए पारितंत्र क्या है कि पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र का पहले हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल जो आपका ये डिफिनीशन है उसके माध्यम से समझेंगे। पारितंत्र का आशय उस तंत्र से है जिसमें सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव, पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये बात सत्य है। अगर मानव है, जीव जंतु है और पेड़ पौधे, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। तीनों के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। पर्यावरण तीनों के बिना मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग। जीवधारियों की इस आपसी और अपने आसपास पर्यावरण के बीच को ही पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। जो सामंजस्य बैठाते हैं हम इनके सहयोग से, यही पारितंत्र है। जैसे बगीचा, पार्क, तालाब, नदी। अगर मान लीजिए कि पार्क है आपके पास, उसमें टहलने वाला व्यक्ति न हो, उसकी सुंदरता देख रेख करने के लिए व्यक्ति न हो, तो उस पार्क का कोई मतलब है नहीं है। और वहां पे अगर पेड़ पौधे न हो तो पार्क रह जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो होगी बहुत तेज होगी, वहां पे कोई मानव जाएगा ही नहीं। पार्क का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे हो, खूबसूरत हो, उसकी सजावट अच्छी हो, वहां जाएं तो हमको अच्छी हवा मिले, ऑक्सीजन अच्छा मिले, यही ना होता है। वही हाल नदियां हमारी साफ होनी चाहिए। तालाब हमारा जो होता है, हर गांव में तालाब क्यों सरकार बनवा रही है? उसका कारण है कि आपका वाटर लेवल जो है मेंटेन रहेगा। आपको अगर मान लीजिए 100 फीट पे पानी मिल जा रहा है जमीन से, तो तालाब अगर नहीं है आपके आसपास तो आप जाएंगे 200 फीट 300 फीट अंदर पानी ले लेंगे। बात समझ रहे हैं, वो भी साफ पानी नहीं मिल पाएगा। तो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए तालाब हर गांव में विकसित किया जा रहा है। देखोगे जिसके बगल में थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब पानी रुक रहा हो, उसके घर में 25 से 30 फीट पे बोरिंग पे पानी आ जाता हो। हम लोग ही हैं बगल में, क्या है कि थोड़ी दूर पे वो कह लीजिए कि गढ़ही है जिसमें पानी रुकता है, हमेशा भरा रहता है। तो हम लोग को 15-20 फीट पे पानी निकलता है कि नहीं निकलता है बगल में। और मान लीजिए अगर पानी का स्रोत नहीं, पानी अगर नहीं रुक पाएगा तो फिर आपका जो वाटर लेवल है कहीं और चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे राजस्थान में है, कहीं तालाब वालाब नहीं है, वहाँ थार रेगिस्तान है बहुत बड़ा बड़ा, तो वहाँ पे जो पानी का लेवल है 800 फुट, 900, 1000, 1200। सोचिए कि हमारा पूरा जीवन कमाने में एक कल लगवाने में चला जाएगा। मान लीजिए आपको एक कल लगवाना है, नॉर्मल यहाँ पे हम लोग लगवाते हैं तो उसकी कीमत जो होती है 40 से 50 हजार रुपये होती है। उतना में हम कर लेते हैं, 20 से 25 हजार 30 हजार में। बोरिंग हमको कितना चाहिए, 40 फीट, 30 फीट, 100 फीट। और मान लीजिए राजस्थान में 1500 फीट करानी हो, 2000 फीट करानी है, तब तो हम जीवन भर कमाते रहे, कल लगवाते रहे, बाकी कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो यही चीज है कि आपको क्या करना है कि सब चीज लेकर जो मेंटेन है, बगीचे हैं वहां पे पेड़ पौधे रहेंगे तभी सुंदर होगा उसका। सब मिला के कि आप सीधी बात है, पेड़ पौधे जीव जंतु और मानव तीनों में संबंध पारितंत्र लिख लेंगे, पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? देखिए, जीवन निर्वाह करेंगे, जीवन जीने के लिए हम जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? एक होता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। 3 केसेस होती हैं हमारे पास। एक पहला जो है उत्पादक है, और दूसरा क्या है उपभोक्ता है, और तीसरा क्या है अपघटक। ठीक है, देखिए होता क्या है। ये उत्पादक जो होते हैं वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से वाष्पशील पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, पेड़ पौधे आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जब भी हरे भरे होते हैं तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएंगे। अपना भोजन पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता है, मिट्टी आप उसको भोजन देते हो, नीचे जड़ में उसके खाद देते हो ना, तो वो अपना क्या करते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना क्या करते हैं, भोजन बना के स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि उन्हें उत्पादक कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक।
सभी हरे पौधे व प्रकाश संश्लेषी जीवाणु उत्पादक कहलाते हैं। जो भी प्रकाश की सहायता से जमीन पर, पृथ्वी पर विकसित हो रहे हैं, उन्हें उत्पादक करते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, उत्पादक तो समझ में आया। अब बात होती है कि उपभोक्ता क्या होता है। जो जीव अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहता है। हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं बगल में, उनसे लकड़ी काटते हैं, उनका फल खाते हैं, हम निर्भर रहते हैं उन पर डायरेक्टली। अगर आपको गैस भी प्रोवाइड हो रही है तो हम तो जमीन के अंदर से ना पाते हैं, ऐसा नहीं ना कुछ लगाए हैं सिस्टम की गैस मिल जा रही हो, सब कुछ तो वहीं से प्राप्त हो रहा है, जमीन पर से। तो उत्पादक वहाँ है। कच्चा तेल मिलता है, हम उसका पेट्रोल बना देते हैं, डीजल बना देते हैं, मिट्टी का तेल बना देते हैं, और भी पदार्थ बना देते हैं। तो ये सब तो क्या है, यहीं से प्राप्त हो रहा है ना हमको, उत्पादक से। तो क्या हो रहा है कि उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता निर्भर तो रहते हैं किस पर? उत्पादक पर, लेकिन भोजन अपना स्वयं बनाएंगे। जैसे मानव को ही ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, कुत्ता को ले लीजिए, तो स्वयं बनाएंगे ना। अब गाय को कैसे स्वयं बना लेगी खाना? जब तक भूसा नहीं रहेगा कैसे बनाएगी? घास देख रही, जा रही, चल रही है, अपना भोजन स्वयं बना रही है, लेकिन निर्भर है ना घास पे। वही घास क्या है? वही घास उत्पादक है, लेकिन खा पी रही है, अपने से बना रही है अपना चारा अपने से। मानव है, मानव भी अपना खुद काम कर लेगा, लेकिन उसको निर्भर तो रहना पड़ेगा किसी चीज पे, तो वही है। कुत्ता है एक तरफ, कुत्ता भी अपना सब कुछ कर सकता है, लेकिन निर्भर तो रहेगा उपभोक्ता पे। आगे आइए, अब घटक क्या होता है? दोनों का मेल हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता का। बात समझ रहे हैं? जैसे वे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के बाद ये खत्म हो गए, कुत्ता खाया घास को या मानव खाया चावल गेहूं जो भी हो, फल हो, फ्रूट हो, खाया, दोनों टपक गए। एक तो उसको खा लिया बेचारा, वो तो ऐसे ही टपक गया, पेट में गया, और अपने भी टपक गया। दोनों को देखो, मरने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर, अब क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर उत्पादकों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, जैव अपघटक कहलाते हैं या अपघटक कहलाते हैं। ठीक है? जैसे केचुआ, जीवाणु, कवक तथा अन्य सूक्ष्म जीव जैव अपघटक होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं केचुआ की, केचुआ क्या है? उपभोक्ता, उत्पादक, दोनों टपके, मरे, सड़े, गले, वहां से क्या हुआ? केचुआ निकला। बात समझ रहे हैं? कवक निकला, फंगस निकला, और जीवाणु, अनेक जीवाणु निकले। वही क्या करते हैं कि फिर बाद में सिस्टम को फिर एक दूसरे से कंज्यूमर करते रहते। ये चलता रहता है। आगे मैं फूड चेन पढ़ाऊंगा, जीव जंतुओं का चेन पढ़ाऊंगा, जो कि कौन किसको खाता है। बात समझ रहे हैं? तब कैसे ऊर्जा का नियम बनता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधी बात, अगर मानव भी है तो क्या है कि इसके ऊपर निर्भर है? उत्पादक। ठीक है? देखिए, मैं डैट पे गया था कुछ दिन पहले, वहां मैं देखा कि एक शब्द लिखा था कि मौन वही व्यक्ति होता है जिसको या तो सब कुछ आता है, या ज्ञानी है, या तो उसको कुछ नहीं आता है। बात समझ रहे हो? तो व्यक्ति चुप कौन रहता है? या तो उसके पास सब कुछ आता है, या तो कुछ नहीं आता। तो जो छात्र हमारे हमको देखते हैं शांत रहते हैं, या तो उनको बहुत कुछ आ रहा है, या तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और टीचर एक नहीं समझ पाता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके प्रमाण के लिए आपका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट में समझ में आता है कि वाकई में नहीं आ रहा है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार, उपभोक्ता के प्रकार के बारे में। ठीक है? जब उपभोक्ता के प्रकार हम पढ़ेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा जो है, दूसरा, पहला प्राथमिक उपभोक्ता,
दूसरा द्वितीयक, चलो द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता के प्रकार है, पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में क्या है। ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं बेटा, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, शाकाहारी के अंतर्गत चीजें आ जाएंगी, बकरी, गाय, सुअर, अच्छा सॉरी सुअर नहीं होता है, हाँ होता है, कुछ जंगली सुअर होते हैं जो मांस भी खाते हैं। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आप समझ गए, और इसमें केवल स्वपोषी पौधे होते हैं। देखिए पहला पॉइंट कि प्राथमिक उपभोक्ता में क्या था, शाकाहारी, और दूसरा है कि इसमें केवल स्वपोषी पौधे होते हैं। स्वपोषी पौधे का ही मतलब होता है कि वे पौधे जो अपना काम स्वयं करें या अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे कौन से पौधे का कहा जाता है, स्वपोषी पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता के लिए लिखिए वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी जीवों को खाते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता। बात समझिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, खा जाते हैं। बात समझ रहे हैं, इसी को खा जाएंगे। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, तो तृतीयक उपभोक्ता लिखिए, तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, और वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग बात। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाला ये मांसाहारी भी हो जाएगा और प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या करता है, खाता है और मांसाहारी होता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। परीक्षा के लिए 100% प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे घास। अगर आप चित्र बना सकते हो तो चित्र बना लेना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास इतना बोर्ड पे टाइम नहीं है या डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम चित्र बना सके आपके लिए, तो टाइम लगेगा, आपका नुकसान जाएगा। बस समझिए घास है तो घास कैसी होती कल्पना कर लीजिए। दूसरी बात, घास को टिड्डे को मेढक,
मेढक को सांप, और सांप को क्या खाता है? बाज। नेवला कभी खाता नहीं है बेटा। नेवला भले लड़ के जीत जाता है, मार देता है, लेकिन खाते देखते हो? तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा सोचा कि नेवला जो है सांप से तो ज्यादा ताकतवर है, मार देगा। मारना या खाना बात वहां तक ही पहुंचेगी। तो देखिए बात समझिए कि देखिए सबसे पहले घास है, थोड़ा सा पेनवा बंद करके समझ लेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा। अच्छी बात है। मैं बताता हूं कि आप देखिए पेन कापी लेकर बैठिए, जहां पे आपको कोड करना हो, लगे कि सर जी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिए। बाकी जब हम समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। एक बार इसमें ब्रेन में अगर घुस गई कोई बात ना, तो जीवन भर नहीं भूलेगी। होता क्या है कि देखिए कोई बुरी बातें होती हैं जो कि आपके परिवार से संबंधित होती हैं, या आपके वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आपके फायदे की चीजें होती हैं, तो आपके एकदम जेहन में प्रवेश कर जाती हैं, वो भूलती नहीं है जल्दी। कभी देखना। तो यहाँ क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तभी कर पाओगे। तो ये जो घास है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। घास को कौन खाया? टिड्डा। कौन खाया? ये तो प्राथमिक उपभोक्ता हम समझ गए कि सर जी आप बोल रहे हैं कि ये घास को खाता है, तो ये तो टिड्डा हो गया। घास को टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बेटा देखो घास को तो टिड्डा खाएगा, मांसाहारी भी हो गया, ये मेढक मांसाहारी भी हो गया, और क्या कर रहा है कि मेढक खा भी जा रहा है, तो द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये सांप क्या करेगा? देखो टिड्डुओं को खाएगा और मेढकों को खाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? सांप कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? नहीं तो सीधी बात ऐसे कर लीजिए, दिक्कत होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए घास क्या है? अपना उत्पादक है, उत्पादक, इसका जन्म हुआ। बात समझ रहे हो कैसे होता है? आप लोग जानते ही हैं। घास है, अब घास को जो खाएगा, ठीक है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा और मेढक। तो ये जो टिड्डा मेढक हो जा रहा है, ये कौन सा उपभोक्ता हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। अब देखिए सांप ऐसी प्रजाति होती है जो कि टिड्डा मिलेगा टिड्डा को भी खा जाएगा, मेढक मिलेगा मेढक को भी खा जाएगा। खा जाता है कि नहीं खा जाता? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि देखिए शाकाहारी खाने वाला था घास, तो शाकाहारी। लेकिन हम बात इसमें क्या कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी जीवों को खाते हैं, यहाँ मांस भी लिख लेना, मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। तो जब मांस खाएंगे तो ये जब टिड्डा को सांप खाएगा तो ये मांस ही ने खा रहा है, तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब कहेगा कि सांप तुम उसको नहीं छोड़ा, तो बाज है, बाज क्या करेगा? इस सांप को खा लेगा, तो ये कौन सा उपभोक्ता हो गया? क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछता है, दे देगा कॉन्सेप्ट आपको और बता देगा कि इसमें से कौन सा उपभोक्ता है, बताइए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक नहीं बता पाएंगे। तो आपको समझ में आया उत्पादक, आपको समझ में आया प्राथमिक उपभोक्ता, आपको समझ में आया द्वितीयक उपभोक्ता, आपको समझ में आया तृतीयक उपभोक्ता। अब हम आगे चलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, देखिए जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर शाकाहारी क्या है, तो शाकाहारी के लिए लिख लीजिएगा, शाकाहारी वे जीव होते हैं जो, वे जीव जो केवल साग सब्जी घास आदि का सेवन या खाते हैं, सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? शाकाहारी। मांसाहारी जीव क्या होते हैं? मांसाहारी, तो देखिए वे जीव मांसाहारी में
वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, वे जीव जो केवल मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? मांसाहारी। शेर को देखे हो आप लोग? शेर घास खाता है, फल खाता है, जंगल में बहुत फल मिलता है, खाता है? नहीं खाता है, उसको केवल चाहिए क्या? जीव जंतु, मांस। तो इसके अंदर शेर हो जाएगा, ठीक है, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगी, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो शाकाहारी नहीं होते, वो मांसाहारी होते। आगे मांसाहारी के बाद सर्वाहारी एक पूछता है आपसे कि सर्वाहारी क्या होता है। देखिए, वे जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी, वे जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, अगला है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। अगर पारितंत्र है तो उसमें अपमार्जक की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो आइए हम लोग वे पदार्थ, वे जीव जो वे पदार्थ वे जीव जो वे पदार्थ वे जीव जो किसी स्थान की सफाई कर दें, किसी स्थान की सफाई कर दें, किसी स्थान की सफाई कर दें, या पारितंत्र में पारितंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का काम करते हैं। अपमार्जकों का कार्य करते हैं, ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण कर मृत शरीर पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, इस प्रकार कचरा
इस प्रकार कचरा जैसे सब्जियों एवं फूलों के सब्जियों एवं फूलों के सब्जियों एवं फूलों के छिलके सब्जियों एवं फूलों के छिलके जंतुओं के मलमूत्र जंतुओं के मलमूत्र जंतुओं के मलमूत्र पौधों के सड़े गले पौधों के सड़े गले पौधों के सड़े गले भाग अपमार्जकों अपमार्जकों द्वारा ही विघटित विघटित होता है। इस प्रकार अपमार्जक इस प्रकार अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ रखते हैं वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो वे पदार्थ वे जीव जो किसी स्थान की सफाई कर दें, ठीक है, किसी स्थान की क्या कर दें, क्लीन कर दें, सफाई कर दें। पारितंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ये जो आपके जीवाणु रहेंगे या अन्य सूक्ष्म जीव ऐसे ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये कार्य करते हैं। ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मृत शरीर पर आक्रमण कर देते हैं और बाद में जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, इस सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार कचरा जैसे कि अगर सब्जियों एवं फूलों के छिलके, आप लोग क्या करते हैं, सब्जियां काटते हैं, छिलके उसके जो होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। तो वही है कि सब्जियों एवं फूलों के छिलके जंतुओं के मल मूत्र, जंतु क्या करते हैं, जो जीव जंतु अपना मल मूत्र होता है उनका, पौधों के सड़े गले भाग अपमार्जकों द्वारा ही क्या करते हैं, विघटित हो जाते हैं। ये जो पौधे के सड़े गले भाग होते हैं वो अपमार्जक द्वारा क्या करा दिए जाते हैं, विघटित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, उनको विघटित करने के लिए क्या किया जाता है, अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। चाहे मल मूत्र हो, चाहे आपके घरों का कहते हैं ना कचरा हो, उसको साफ करने के लिए अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि वाकई में अपमार्जक है क्या। इतना जब स्वच्छ कर दे रहा है किसी चीज को, तो आप लोग ये भी तो जानेंगे कि अपमार्जक किससे बनता है, कैसे होता है। देखिए वे पदार्थ जीव जो वे चलिए यहाँ है, इसी को अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, इसी को अलग आप परिभाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपमार्जक। ठीक, इसको आप परिभाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, आहार श्रृंखला, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फूड चेन। ठीक है, फूड चेन को समझते हैं कि किसी भी प्राकृतिक समुदाय में, किसी भी प्राकृतिक
समुदाय में, किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला जीवधारियों का क्रम, जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पौधों से शुरू होने वाले, पौधों से शुरू होने वाले, पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव, इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हरे पौधे को कौन खाता है? हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है? बाघ। ठीक है, हरे पौधे को कौन खाता है बेटा? टिड्डा। कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप को कौन खाएगा? गिद्ध। गिद्ध या बाज। हरे पौधे को कौन खाएगा? हरे पौधे को कौन खाएगा? कीट खाएगा। कौन खाएगा? हरे पौधे को कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा? मछली। कीट को कौन खाएगा? मछली को कौन खाएगा? बगुला। कौन खाएगा? बगुला। देखिए ये जल में की बात हो रही है। ठीक है, देखिए हरे पौधे को कौन खाएगा? जंगल में हिरण खाता है कि नहीं खाता? और हिरण को कौन खाता है? बाघ। मैं एक चीज और बताया था, हरे पौधों को जब टिड्डा खाएगा, जैसे मान लीजिए मैदानी क्षेत्र की बात है, टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को गिद्ध या बाज खा जाएगा। इधर हरे पौधे को कौन खाएगा? कीट खाएगा। जो जलीय जीव होते हैं, वहां देखोगे तो हरे पेड़ पौधे जल में भी होते हैं, तो वहां जो होता है कि उसको कीट खाता है धीरे धीरे, और कीट को पसंद क्या करती है? मछली। मछली आती है, कीट को खा गई। अब जब कीट को खा गई तो कीट को जब बगुला गया तो बगुला मछली को खा गया। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ देखिए आहार श्रृंखला क्या, किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। ये जो पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव हैं या अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा क्या करते हैं? ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। जैसे मानव ही है, तो सोचिए कि मानव उत्पादक पे भी निर्भर है। कह सकते हैं आप प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तीनों को मिला के क्रम पे क्या है? निर्भर है। अगर तीनों में चाहे कोई भी न मिले मानव को भी, तो मानव भी क्या करे कि जीवित नहीं रह पाएगा, उसको भी ऊर्जा की जरूरत है। चाहे मांस खाए, चाहे उत्पादक घास खाए, चाहे फल खाए,
तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आहार श्रृंखला का मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप क्या करेंगे उसको बना लेंगे, नोट कर लीजिए।